सुमध्याह्नं प्रियाः छात्राः, अद्य वयं प्रथमः पाठः मधुराप्रभातवेलायाः अभ्यासविषये पठिष्यामः। अभ्यासः कथं पूर्णं करिष्यन्ति अस्य विषये चर्चां करिष्यामः। प्यारे बच्चों, आज पिछली कक्षा में जो पढ़े थे प्रथमः पाठः, उसका अभ्यास कैसे पूरा करें इस विषय में आज चर्चा करेंगे और उस की सहायता से आप अभ्यास को आसानी से पूरा कर पाएंगे। उससे पहले पिछली कक्षा में जिन बच्चों को पाठ को पढ़ने में कठिनाई हुई थी, अर्थ को समझने में दिक्कत हुआ था, उसको समझा देते हैं, उसके बाद अभ्यास को बनाएंगे। मधुरा प्रभात वेला। आह मधुरा प्रभात वेला। आकाशे सूर्यः उदितः अंधकारः गतः। सर्वत्र प्रकाशः एव प्रकाशः अस्ति। पक्षिणः आकाशे अत्र तत्र भ्रमन्ति। वृक्षेषु वानराः कूर्दन्ति। जनाः प्रसन्नाः सन्ति। ते उद्यानेषु भ्रमन्ति धावन्ति च। बालाः अपि उद्यानेषु क्रीडन्ति। पशवः अपि प्रसन्नाः सन्ति। ते वनेषु अत्र तत्र गच्छन्ति। सर्वे जनाः स्वकार्येषु संलग्नाः भविष्यन्ति। आह धन्या एषा सुखदायिनी प्रभात वेला। इस प्रकार यदि उच्चारण करेंगे, इसी का नाम है सस्वर वाचन। और आप इस उच्चारण को जो रिकॉर्डिंग में भेजा गया है वीडियो में, उसमें शिक्षक जिस प्रकार इन पंक्तियों का उच्चारण करते हैं, उस तरह आप उच्चारण बार बार करके उसका अभ्यास करेंगे। उसी का नाम है अनुवाचन करना, जिससे कि आपको उच्चारण करने में, रीडिंग देने में आसानी होगी, आप शब्दों को पहचानेंगे। उसके बाद इन सभी शब्दों का क्या अर्थ है, कैसे पहचानेंगे, इसके बारे में हम संक्षेप में उसका अर्थ बताते हुए आगे बढ़ेंगे। मधुरा प्रभात वेला। मधुर, कितना अच्छा, मधुर, मीठा, सुहावना प्रभात वेला। मतलब कि यहाँ पर सुबह का समय किस प्रकार का होता है, कितना अच्छा होता है, उसमें क्या क्या कार्य होते हैं सुबह में। व्यक्ति, बच्चे, पशु पक्षी, पेड़ पौधे किस प्रकार अपना कार्य को करते हैं, उसके विषय में चर्चा किया गया है। जैसे आकाशे सूर्य, आकाश में सूर्य उदय होता है तो उस समय समझ जाते हैं कि यह सुबह का समय है। उसी समय सब जगह अंधेरा खत्म होकर के रोशनी ही रोशनी आती है। उस समय आकाश में चिड़ियाँ उड़ने लगती है, यहाँ वहाँ सभी लोग घूमने लगते हैं, पशुएं भी घूमते हैं, बच्चे भी घूमने जाते हैं। इस प्रकार बगीचों में सभी सुबह में सैर करने जाते हैं। ऐसे ऐसे सभी कार्य करते हैं। वह सुबह का समय होता है और वह बहुत ही सुखदायिनी होता है, खुश करने वाले सुबह का समय होता है। इसके विषय में कहा गया है। अब इसमें थोड़ा अर्थ को जानेंगे। जैसे कि अंधकारः गतः, अंधेरा, गतः गया। उदितः, उदित हुआ।
आकाशे आकाश में सूर्यः सूर्य उदितः उदित हुआ अंधकारः गतः अंधेरा गया सर्वत्र प्रकाशः एव प्रकाशः अस्ति सभी जगह प्रकाश रोशनी एव ही प्रकाशः रोशनी अस्ति है पक्षिणः आकाशे अत्र तत्र भ्रमन्ति पक्षियाँ आकाश में यहाँ वहाँ भ्रमंती घूमते हैं वृक्षेषु बानराः कुर्दन्ति पेड़ों पर बंदर कुर्दन्ति कूदते हैं जनाः प्रसन्नाः सन्ति लोग खुश हैं ते उद्यानेषु भ्रमन्ति धावन्ति च वे लोग बगीचों में घूमते और दौड़ते हैं बालाः अपि उद्यानेषु क्रीडन्ति बच्चे भी बगीचे में क्रीडन्ति घूमते हैं पशवः अपि प्रसन्नाः सन्ति पशुएं भी खुश हैं ते वनेषु अत्र तत्र गच्छन्ति वे सभी वन में यहाँ वहाँ गच्छन्ति घूमते हैं सर्वे जना स्वकार्येषु संलग्ना भविष्यन्ति सभी लोग अपने कार्यों में लगे होंगे आहा कितना अच्छा धन्य धन्य ऐसा यह सुखदायनी प्रभात बेला सुख देने वाली सुबह का समय। इस रिकॉर्डिंग को सुनकर के बहुत जो अच्छे से सुने होंगे सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। अगर इससे भी समझ में ना आए तो उसके लिए हम अलग से अर्थ को बताए हैं जिसमें अलग अलग करके अर्थ लिखा गया है। इसका फोटो भी भेजेंगे जिसकी सहायता से आप सुंदर अक्षरों में लिखेंगे और याद करेंगे। मधुरा मीठा सुहावना प्रभात वेला सुबह का समय आकाशे आकाश में सूर्य सूर्य उदितः उदित हुआ अंधकारा अंधेरा गतः गया सर्वत्र सभी जगह प्रकाश प्रकाश रोशनी अस्ति है पक्षिणः पक्षियाँ आकाशे आकाश में अत्र यहाँ तत्र वहाँ भ्रमंती घूमते हैं वृक्षेषु पेड़ों पर वानरः बंदर कुर्दन्ति कूदते हैं जनाः लोग प्रसन्नाः खुश सन्ति हैं ते वे लोग उद्यानेषु बगीचों में भ्रमंती घूमते हैं चौ और धावन्ति दौड़ते हैं बालाः बच्चे अपि भी क्रीडन्ति खेलते हैं पशवः पशुएं ते वे लोग वनेषु वन में गच्छन्ति जाते हैं सर्वे जना सभी लोग स्वकार्येषु अपने कार्यों में संलग्न लगे भविष्यन्ति होंगे। इस प्रकार आप जैसे लिखा गया है वैसे सुंदर अक्षरों में मात्रा विसर्ग हलंत अनुस्वार इत्यादि को ध्यान में रखते हुए आधा वर्ण इकार की मात्रा किस तरफ से दिया गया है ये सब को ध्यान में रख करके आप सुंदर अक्षरों में लिखेंगे और याद करेंगे। यह शब्दार्थ के रूप में आपको बताया गया है। इसको याद करेंगे आपको पाठ में अभ्यास करने में कठिनाई नहीं होगी। अब आए थोड़ा सा अभ्यास के बारे में देखें। अभ्यास में प्रथमः प्रश्नः अस्ति चित्राणि दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। चित्रों को देखकर रिक्त स्थानानि खाली जगहों को पूरयत पूरा करें। आकाशे उदितः खाली जगह आपके प्रश्न में है जो आपको PDF पुस्तक में भी दिया गया होगा, उसको ध्यान से देखेंगे। आकाशे उदितः
खाली जगह दिया गया है, उसको पूरा करने के लिए आपको पाठ की सहायता लेना पड़ेगा। पाठ में जो पंक्ति है उसको हम पढ़ाए थे, उसमें भी और आज भी बोले हैं, उसमें देखें पहली पंक्ति के अंत में होगा आकाशे सूर्यः उदितः, ऐसा पंक्ति पढ़े होंगे, आकाशे सूर्यः उदितः। और मेरे पास जो प्रश्न पहला प्रश्न क में आया है आकाशे खाली जगह उदितः, तो क्या भरेंगे, तो वही भरेंगे सूर्यः उदितः। तो यहाँ पे आकाशे सूर्यः उदितः, आकाश में सूर्य उदित हुआ। खाली जगह आकाशे उड्डयन्ति, तो आकाशे आकाश में उड़ती है, तो क्या पक्षिणः, पक्षिणः आकाशे उड्डयन्ति। क्रीडन्ति, तो आप पाठ में पढ़े हैं बालाः अपि उद्यानेषु क्रीडन्ति, तो बालाः क्रीडन्ति, यहाँ पे क्रीडन्ति है तो यहाँ पे क्या भरेंगे बालाः, बच्चे खेलते हैं। वानराः वृक्षेषु कूर्दन्ति, आप पाठ में पढ़े हैं कि वृक्षेषु वानराः कूर्दन्ति, तो यहाँ पर वानराः, तो वानराः वृक्षेषु कूर्दन्ति। इस प्रकार आप प्रश्न को पूरा करना है अपने पाठ की सहायता से और चित्र देख करके। चित्र भी आपको भेजा जाएगा, तो पहले प्रश्न के लिए कौन सा चित्र और दूसरे के लिए कौन सा चित्र, आपको जब उसका पीडीएफ का जो पेज है अभ्यास का उसको भेजेंगे, उसमें चित्र साइड में दिया रहता है, उस चित्र को देख करके आपको इसका रिक्त स्थान को भरना है। लेकिन अभी आपको इस पाठ का जो पंक्ति है उसकी सहायता से इसको हम लोग भरे हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, किम सूर्यः प्रभात वेलायाम उदितः भवति। उससे पहले क्या प्रश्न, द्वितीय प्रश्नः अस्ति उदाहरणं पठित्वा प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखतः आम अथवा न। आपको पुस्तक में उदाहरण भी दिया जाएगा जिसको देख करके आप आगे का कार्य कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखें प्रश्न क, किम सूर्यः प्रभात बेलायाम उदितः भवति, क्या सूर्य प्रभात बेलायाम सुबह के समय में उदित भवति, उदित होता है, उदित होता है या उगता है, तो यहाँ पर होगा आम, क्योंकि सूर्य सुबह के समय ही उदय होता है। तो यहाँ पर आम का अर्थ होता है हाँ और नौ मतलब होता है नहीं। तो इसमें जो वाक्य दिया गया है उसमें जो इस व्यवहार में इस पाठ के माध्यम से हो रहा है उसमें हम आम भरेंगे, जो नहीं होने योग्य है उसमें न करेंगे। तो किम बालाः उद्यानेषु क्रीडन्ति, तो पाठ में हम पढ़े हैं कि बच्चे बगीचे में खेलते हैं, तो यहाँ पे लिखा गया क्या, किम का अर्थ क्या, बालाः बच्चे उद्यानेषु बगीचों में क्रीडन्ति खेलते हैं। तो ये पढ़े हुए हैं कि बगीचे में बच्चे भी खेलते हैं, बड़े लोग भी घूमते हैं और पशुएं भी वहाँ आपस में घूमते हैं खेलते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आम मतलब हाँ। किम वानराः आकाशे भ्रमन्ति, क्या वानराः बंदर आकाश में भ्रमन्ति घूमते हैं। तो आकाश में तो चिड़िया घूमती है, आकाश में वानर तो घूमेंगे नहीं, इसीलिए यह गलत हो जाएगा। तो इसीलिए 9। किम प्रभात वेला सुखदायिनी अस्ति, हम पाठ में पढ़े हैं ऐसा सुखदायिनी प्रभात वेला। तो ठीक है, इसमें क्या सुबह का समय सुख देने वाली है, तो आम सुबह का समय सुख देने वाली है। यहाँ पर यदि दुख देने वाली होता तो यहाँ पर न हो जाता। तो इस प्रकार प्रथमः प्रश्नः द्वितीय प्रश्नः कथम पूर्णम करिष्यन्ति अस्य विषये सर्वे छात्रा सम्यक् प्रकारेण अवबोधयति अग्रे तृतीयः प्रश्नः।
तृतीयः प्रश्न चित्रम दृष्ट्वा वदन्तु लिखन्तु च। सत्यम अथवा असत्यम, मतलब चित्र को देखना है। चित्र को देखने के बाद आपको क्या क्या उसमें कार्य हो रहे हैं, उसमें कौन असत्य है कौन सत्य है। जो कार्य वहाँ हो रहा है उसको सत्य मानेंगे, जो नहीं हो रहा है वो असत्य मानेंगे। चित्र को देखने के बाद यहाँ पे भरना है सत्य और असत्य। तो वानराः वृक्षस्य अधः सन्ति, तो यहाँ पर हो जाएगा वानरा वृक्ष के ऊपर है, नीचे नहीं, इसीलिए असत्यम। बालकाः धावन्ति, तो सत्यम। पुष्पाणि सन्ति, तो सत्यम। द्वौ कुक्कुरौ स्त, चित्र में है तो सत्यम, यदि नहीं है तो असत्यम। उस प्रकार चित्रम दृष्ट्वा वदन्तु आम अथवा न, चित्र को देख करके आम अथवा न में उत्तर देना है। तो चित्र दिया हुआ होगा उसमें देखना है पर्वतः अस्ति, पर्वत है तो आम। नदी अस्ति, आम। हंस अस्ति, आम। सिंह अस्ति, न। बालः अस्ति, आम। कुक्कुरः अस्ति, आम। नौका अस्ति, यदि नदी है नौका है तो आम करेंगे, नहीं तो न करेंगे। पत्रम अस्ति, पत्ते हैं, आम। बालिका अस्ति, लड़कियां हैं तो आम। वृक्ष अस्ति, तो वृक्ष है तो आम। इस प्रकार हम आम और न में उत्तर देंगे। और उसके बाद गृह कार्य में क्या करना है, अभ्यास को पूर्ण करना है। और जितने अभ्यास है इसको आप चित्र देख करके, जहां जहां लिखा गया है चित्रम दृष्ट्वा, चित्र को देखकर आप इस प्रश्न का उत्तर दें। वहां पर आपको चित्र को देख करके प्रश्न का उत्तर देना है। तो सभी के लिए आपको भेजा जाएगा। जितने भी वीडियो में आपको पेज में समझा करके पढ़ाया गया है, हर एक पंक्ति के बारे में अर्थ बताया गया है, सभी का आपको फोटो भेजा जाएगा। उस फोटो में बहुत सारे चित्र होंगे, उस चित्र की सहायता लेना है। उस चित्र में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या कार्य कर रहे हैं, उस कार्य को देखते हुए आपको प्रश्नों का उत्तर देना है। और इसमें कोई दिक्कत होगी समझने में तो उसके बारे में आप ग्रुप पे पूछेंगे। और अभ्यास को संस्कृत का जो फेयर कॉपी है, पक्के कॉपी है, उसमें सुंदर अक्षरों में बनाएंगे और बना करके उसको फोटो खींच करके भेजेंगे पर्सनल नंबर पे, जिससे कि उसको हम चेक कर पाएं। इसमें जो अर्थ दिया गया है, अर्थ को सबसे पहले याद करेंगे। और इसमें प्रश्न को बनाने के लिए चित्र और प्रथम पाठ में जो 7-8 पंक्ति पढ़ने के लिए बताया गया था, इन दो की सहायता से आप इस प्रश्न को तैयार करने के लिए, प्रश्न का उत्तर देने के लिए सहायता ले सकते हैं। चित्र पे ज़्यादा ध्यान देना है कि चित्र में क्या कार्य हो रहे हैं, वही कार्य को देख करके आपको उत्तर देना है। इसमें 2-3 शब्द पे ज़्यादा ध्यान देना है, जैसे आम अथवा न। तो आम का अर्थ होता है हाँ और न का अर्थ होता है नहीं। सत्यम असत्यम, असत्यम मतलब गलत और सत्यम मतलब सही। इन दो का उत्तर इस प्रकार देना है। और चित्रम दृष्ट्वा, चित्र को देखकर, तो हर एक शब्द का आपको अर्थ भी पता चल गया, अर्थ भी बता दिए हैं। तो इस वीडियो के लिंक को कई बार सुनेंगे तो हर एक शब्द का अर्थ आपको जानकारी मिल जाएगी। उसको कैसे कैसे आगे का कार्य करना है उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। उसके बाद भी यदि समझ में नहीं आए तो फिर पूछेंगे, जहाँ पर दिक्कत होगी उसके बारे में पूछेंगे, उसको मैं बताऊंगा। लेकिन अभ्यास को अच्छे ढंग से पूर्ण करना है। आपके अभ्यास में प्रश्न कितने हैं? एकः प्रथमः प्रश्नः, द्वितीयः प्रश्नः, तृतीयः प्रश्नः और चतुर्थ प्रश्न और पंचम प्रश्न को आपको भेजा जाएगा। उसमें है कि चित्र को देख करके उसका नाम लिखना है संस्कृत में।
तो वो आपको बाद पश्चात पढ़ाने के बाद आपको भेजा जाएगा। और इतने को पूर्ण कर लें और इसको शब्दार्थ को कंठस्थ कर लें, याद कर लें।